जिस बर्बरता से दिल्ली पुलिस ने अपना हक, अपना अधिकार मांगने आए निहत्थे और मासूम छात्र छात्राओं को लाठी में लोहे की कील गाड़ के कूटे हैं, ये जलियांवाला बाग की याद दिलाता है। फर्क बस इतना था कि वहां अंग्रेजों ने गोलियां दागी थी और जंतर मंतर में लाठियां बरसाई गई हैं। इन बेचारे छात्र छात्राओं का कसूर क्या था भैया? कसूर सिर्फ इतना था कि ये सरकार से न्याय मांगने गए थे कि एक भी एग्जाम बिना पेपर लीक के ना करा पाने वाले शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। लेकिन रोना आ रहा है हमको कि अपने ही देश के युवाओं के साथ इतनी बर्बरता कोई कैसे कर सकता है। और वो पुलिस वाले, ये जनता की हिफाजत के लिए कि सरकार की गुलामी के लिए? इन्हीं छात्र छात्राओं के माता पिता के टैक्स पर पलने वाले पुलिस अधिकारी इन्हीं पर औरंगजेब से ज्यादा क्रूरता किए हैं। थू है तुम्हारी गुलामी पर। भैया ये तो वैसा ही हुआ है जैसा फिल्मों में हम लोग देखते आए हैं कि सरकार गुंडों को पुलिस की भेष में भेजकर उनको मार पीट के उनकी आवाज दबा देते हैं। नीचता की पूरी पराकाष्ठा पार कर दिए ये लोग। अरे न्यूज देखे हो? न्यूज वाले तो ये चला रहे हैं कि छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया था, पथराव शुरू कर दिया था, पुलिस वालों को घायल कर दिया पत्थरों से मार मार के। वो तो छात्रों को ही उपद्रवी बता रहे हैं। न्यूज का नाम न लेना। मीडिया वालों से तो घिन आने लगी है। अगर मीडिया अपना काम करती तो हमें कॉमेडी छोड़ के यहाँ छात्रों की वकालत ना करनी पड़ती। अरे आप लोगों को पता नहीं है, ये विपक्ष की चाल है। स्टूडेंट को इकट्ठा करके सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। चुप! नहीं, सारी अंधभक्ति यही निकाल देंगे। वो पढ़े लिखे युवा हैं, कोई उनको लाठी खाने को बुलाएगा और वो पहुंच जाएंगे। इतने बेवकूफ लगते हैं तुमको। वो अपने हक, अपने अधिकार के लिए खुद गए हैं। वो पैसा देकर रैली में बुलाई गई भीड़ नहीं है। 20 बच्चे सुसाइड कर लिए और ना जाने कितने डिप्रेशन में अभी भी हैं। और तुम्हारे जैसे चमचे अभी भी सरकार के नल्ले बने घूम रहे हैं। आजादी के टाइम भी तुम्हारे जैसे नल्ले थे। उन्हीं के लिए क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने कहा था, लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, और साथ नहीं दे सकते तो उनका मनोबल मत तोड़ो जो लड़ रहे हैं, क्योंकि वे तुम्हारे हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन तुम लोग, अरे सब पार्टियां एक जैसी ही हैं भैया। जो सत्ता में आती है वही जनता को गुलाम समझने लगती है। इससे अच्छा तो अंग्रेज ही थे जो कम से कम यहाँ स्कूल कॉलेज खुलवाए। ये लोग तो 90,000 के ऊपर स्कूल ही बंद करवा दिए। क्या समझेंगे शिक्षा का महत्व। अंग्रेजों के जमाने में गांधी जी आंदोलन बैठते थे तो अंग्रेज लोग आकर बात करते थे और मानते भी थे उनकी बात। ये लोग तो बात करना छोड़ो, चूं से पू नहीं करते हैं। अगर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को पता होता कि यहाँ के नेता ऐसा भारत बनाएंगे जो आज है, तो वो कभी देश को आजादी ना कराते। अरे आप लोगों को तो बस सरकार में कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं, विकास तो दिखता ही नहीं। तुम भक्त हो ना सरकार के? हाँ है, गर्व से कहते हैं हम अंधभक्त हैं, क्योंकि हमें विकास दिखता। तुम्हें विकास दिखता है तो चलो बताओ फिर 2014 में मोदी जी किन वादों के साथ आए थे और वो कितना पूरा हुआ? याद है वो वादे कि हिंदू मुस्लिम में सब भूल गए? मैं नहीं याद। हम याद दिलाते हैं। नहीं याद तो 100 दिन में काला धन वापस हुआ। पेट्रोल डीजल 35 रुपया पर लीटर हुआ। गंगा का निर्मलीकरण, गंगा जी साफ हुई। किसानों की आय दुगनी हुई। गैस सिलेंडर सस्ता हुआ। महंगाई कम हुई, रुपया मजबूत हुआ। बुलेट ट्रेन चली, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिला। 100 स्मार्ट सिटी बनी, गरीबी खत्म हुई, भ्रष्टाचार खत्म हुआ। ये वादे थे मोदी जी के। अगर इनमें से एक भी वादा पूरा हुआ हो तो बताओ हमको। अरे लेकिन विकास तो हुआ है ना। क्या विकास हुआ है? हाँ, क्या विकास हुआ है? आज घर घर टॉयलेट है और राम मंदिर बनवाए हैं और 370 हटवाए हैं और सड़कें भी तो बनवाए हैं। आम लोगों के लिए क्या किए हैं वो बताओ। किसानों के लिए क्या किए ये बताओ।
युवाओं के लिए क्या किए ये बताओ, छोटे व्यापारियों के लिए क्या किया ये बताओ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किए ये बताओ। है जवाब कुछ? सच तो ये है तुम जैसे लोग सिर्फ एक पार्टी के चाहने वाले हो, ना तो देशभक्त हो ना तो राम भक्त। क्योंकि अगर सनातनी होते तो राम मंदिर चोरी पर बोलते, गौ प्रेमी होते तो वर्ल्ड में बीफ एक्सपोर्ट के मामले में हम दूसरे नंबर पर हैं, कैसे पहुंचे ये पूछते। शिक्षा प्रेमी होते तो पेपर लीक पर बोलते, किसान प्रेमी होते तो किसानों के लिए बीज पानी खाद पर बोलते। किसी एक पार्टी को चाहने वाला सिर्फ चाटुकार हो सकता है, देशभक्त नहीं। अरे हमको पॉलिटिक्स नहीं आती आपकी तरह, और वैसे भी हमको पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं। पॉलिटिक्स हमें खाना ना खिला देगी, खुद कमाना है खुद खाना है। बहुत सही बोले हो भैया। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उनको कहना चाहेंगे तुम्हें शायद नॉलेज नहीं है, राजनीति तुम्हारी रोटी से लेकर तुम्हारे बच्चों की किताबों तक सब राजनीति ही तय करती है। तुम्हें राजनीति पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम्हारा हर दिन राजनीति का हिस्सा होता है। तुम्हारे पास पड़ोसियों के संबंध भी कैसे होंगे ये भी राजनीति ही डिसाइड करती है। और आज जो जातियों और धर्मों के बीच नफरत है, तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे अंदर पैदाइशी है? इन सब का कारण है राजनीति। आई बात समझ में? इसलिए ये तो कोई कहे ही ना कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, वही ऐसा बोल सकता है जो मुर्दा है। तो क्या करें हम? सवाल, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन 20 जुलाई को जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या है। तो भैया क्या 20 जुलाई को लोकतंत्र हत्या दिवस मनाया जाएगा? वो तो पता नहीं, लेकिन 20 जुलाई काला दिन के रूप में जरूर जाना जाएगा। अब हम भी कुछ कहना चाहेंगे। हमारी तरह ना भाजपा के अंधभक्त बनो ना कांग्रेस के चमचे, क्योंकि किसी भी पार्टी से पहले क्योंकि किसी भी पार्टी से पहले देश आता है। इस आंदोलन में ना किसी पार्टी की बात है ना कोई पॉलिटिक्स की, ये देश के युवाओं की बात है, इस देश के फ्यूचर की बात है। इसलिए आवाज उठाओ, सवाल करो, ताकि मोदी जी अपनी नाक से पट्टी हटाएं और देश के युवाओं की समस्या दूर करें। और मोदी जी ये आपकी जिम्मेदारी है। याद रखना, आप देश की जनता द्वारा चुन के पीएम बनाए गए हैं, पीएम के रूप में अवतार नहीं लिए हो। मोदी जी ने एक बात और कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब हमको सब याद आने लगा है धीरे धीरे। बहुत सही, इनको तो याद आने लगा। आपको कब याद आएगा मोदी जी के वादे? जय हिंद।